गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का इल्म है। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। आला सतह पर बात शुरू हो गई तो हमारे सामने बैठे लोगों को उठा ले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन दिया। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम, कहा वफाकी वज़रा PTI क़यादत की मुलाकातों पर सियासत न करे। PTI अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर सैफ बोले, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ट्रेन कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला, वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहकीकाती टीम मराकश रवाना। टीम बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगा। FIA ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरात और भिबर आज़ाद कश्मीर से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक एहलकारों ने कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर क्लियरेंस की थी। झूठ बोल बोल के लोगों ने मावा ने बच्चों ने दूर ले जाते थे और जाके अगों उन्होंने कश्तियां च डोब भरते थे। स्पेन कश्ती हादसा कई खानदानों को सोगवार कर गया। घरों में क़यामत का समा। मंडी बहाउद्दीन का 23 बरस का अली हसन 3 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ। खारियां के 2 कज़न भी जाबहक होने वालों में शामिल। वज़ीराबाद का शहजाद बर्ड भी चल बसा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी की अपील कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडन से अपील की कि सदारती ओहदे से सुबकदोश होने से पहले सज़ा मुआफ़ कर दें। डॉक्टर आफिया के वकील ने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से भी आम मुआफ़ी मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मईशत के इशारों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हुक्मरान बताएं क्या आला दीन का चिराग मिला है। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत की ख्वाहिश पर 26वीं तरमीम मंजूर होती तो बड़ी तबाही आती। डमी असम्बली में बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा दी गई। केस का फैसला खुशाइंद है। इस तरह का क्लियर कट पहले कभी नहीं सुना देखा। पैसा इसी शख्स को वापस किया गया जिसको सज़ा मिली थी। बानी PTI को रिश्वत और डाके पर सज़ा मिली है। PTI के पास अपील के लिए ग्राउंड्स मौजूद नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, बानी को सज़ा पार 1% दबाव में नहीं आएंगे। पैसे यूनिवर्सिटी की तामीर में इस्तेमाल हुए। बानी PTI के साथ खड़े हैं। अवाम हुकूमत से नाला हैं। मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम के लिए मौका दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 फैसपुर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से शाम कोट तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। वादिया नीलम में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। फिसलन से मुख्तलिफ सड़कें बंद। ज़ियारत, चमन और पिशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ गिरी। मस्तोंग में बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान वालों के लिए अच्छी खबर। इलेक्ट्रिक बसें चीन से कराची पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, स्मॉग और आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम काबिल तारीफ हैं।
आजम खान और राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस तैनात। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 फरवरी को तलब। 40 वकला और जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। हरीमा खान ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। पैसे बानी के पास नहीं, हुकूमत के पास हैं। फलाही इदारे को हुकूमत के हवाले कर दिया गया। फैसले से दुनिया भर के सामने शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तान में जब जिसको दिल करे केस में नामजद कर दें। निज़ाम को इस्लाहात की ज़रूरत है। GHQ हमला केस में 5वें गवाह ने बयान कलमबंद करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में समात। बानी PTI भी कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की समात 22 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा रियासत सबसे मुकद्दम है। लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। बलोचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। नौखंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फ़रोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी घर की दहलीज पर मिलेगी। सरफराज बुगटी का चागी के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। PTI ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा आजमा कर देख लिया। मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अवासी बोले पैसा हुकूमत का नहीं, ज़ाती था। काबीना का पैसे की तरसील के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले में परवेज़ खटक, आजम खान, जुबैदा जलाल के बयान हल्फी शामिल। परवेज़ खटक ने कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया डील खुफिया है। जुबैदा जलाल ने बयान में बताया खुफिया मुआहदे पर काबीना में बहस नहीं की गई। आजम खान ने कहा काबीना मीटिंग में शिरकत नहीं की, ये इन कैमरा मीटिंग थी। चार्ज पार्किंग और गैर कानूनी बचत बाजार कराची में ट्रैफिक जैम की वजह करार। कमिश्नर कराची का इंकशाफ, कहा टाउन इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी NOC जारी होते हैं। बचत बाजारों को NOC के इजरा में कवायद ज़वाबित की पाबंदी की हिदायत। इंडोनेशिया के सदर 26 जनवरी को दौरा पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा।